हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु स्टडी आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर वालों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी की ये पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद विनिर्माण दुनिया में डैश के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। तो आज के समय में विनिर्माण के दुनिया में जो बदलाव हुए हैं वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बदलाव देखने को मिला है। आंसर सी यानी कि औद्योगिक क्रांति, आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज़ नोन एज डैश स्किल। किसी भी समस्या का जो समाधान होता है अगर आप उसको खोजते हैं तो वो किस स्किल के रूप में जाना जाता है? आंसर डी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये स्किल सभी लोगों में नहीं होती है, कोई कोई अपनी प्रॉब्लम का खुद ही सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। आंसर डी क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रेगुलर असेसमेंट ऑफ स्किल्स इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश। के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। तो देखिए, कौशल इसलिए हमारे अंदर होना चाहिए क्योंकि हमको घर चलाने के लिए आजीविका चाहिए। आजीविका के लिए हमें हमारे पास क्या हो? कैरियर होना चाहिए। ठीक है, आंसर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ वन इज़ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट। यदि कोई समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम है तो एक खालिस्तान पर बेहतर होगा। तो वो समस्याओं को सुलझाने में यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होगा? बहुत बेहतर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नीतू हैज़ एक्सलाइंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट। नीतू के पास एक उत्कृष्ट कहानी है जो कौशल बता रही है यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। तो ये हमारे पास जो बुद्धिमत्ता है ये लॉजिक स्मार्ट है। क्या है? लॉजिक स्मार्ट, वो लॉजिकली क्या है? स्मार्ट है। आंसर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्ट नौकरियों की तलाश में है, उसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या चाहिए? उसको सबसे परिचित तो कौशल चाहिए कि वो उसके पास एक बेसिक सा कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। ठीक है, आंसर ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। रहीम जो है वो लंच के समय एमएस ऑफिस सीख रहा है। तो ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट है, उसने टाइम को मैनेज कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड खालिस्तान। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंध या हल करते हैं उसे कहा जाता है, उसे कन्फ्लिक्ट रिसॉल्यूशन कहते हैं। आंसर बी करेक्ट है। युद्ध वियोजन क्या होगा? विद युद्ध वियोजन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रीशियन के आप छात्र हो तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। चैनल को विजिट करें, सारी वीडियो वॉच करें। अगला क्वेश्चन, समय प्रबंधन के क्या फ़ायदे हैं, यानी टाइम मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे? टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला फ़ायदा तो है ये कि समय पर आपका काम पूरा हो जाएगा। यानी आंसर ए भी करेक्ट है, आंसर बी भी करेक्ट है, आंसर सी यानी कि कहने का मतलब पूरी तरह से डी करेक्ट है क्योंकि ये सभी करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो या अधिक विकल्पों के बीच चयन को प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। आप जैसे मान लीजिए 2 विकल्प चयन किए हैं लेकिन उससे ज़्यादा मान लीजिए 5 चयन कर लिए तो उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में आप सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में एक कदम नहीं है? आंसर सेट टाइमर। टाइमर लगाएं, ये एक प्रकार का क्या है? समस्या समाधान का कदम नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच होती है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें जो एक करने में अच्छी हैं तो क्या है? एबिलिटीज़, योग्यताएं, तो वो एक करने में क्या है? अच्छी हैं। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे चैनल को हिमांशु स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद।